आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में जो बीएड डीएड के लिए फॉर्म निकला है उसकी एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम प्रोसेस, फॉर्म की डेट कब तक, एग्ज़ाम का फीस क्या क्या है और जो पढ़ाई का सेंटर रहता है वो कहाँ कहाँ पे है। अगर आपको सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले एग्ज़ाम बीएड और डीएड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे या सुंदरलाल शर्मा के बीएड एवं डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहोगे तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या है और एग्ज़ाम में कहाँ से पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। तो फिर स्टार्ट करते हो। आवेदन की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 28 मार्च से है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 12 जून है। 28 मार्च से 12 जून काफ़ी लंबा समय है। और आवेदन में जो त्रुटि सुधार रहता है उसके लिए 100 रुपये दे के आप 13 जून से 15 जून तक कर सकते हो। और प्रवेश पत्र जो डाउनलोड होगा वो 23 जून को होगा। और ये प्रवेश की मतलब एग्ज़ाम की तिथि दिया गया 29 जून को दिया गया है। ये संभावित है, इसमें चेंज भी हो सकता है। और मॉडल उत्तर जो है 29 जून को ही रात को जारी कर दिया जाएगा ये। और मॉडल उत्तर पर दावापत्ती करने की तिथि वो 29 जून से 3 जुलाई तक है। और परीक्षा परिणाम की घोषणा वो 7 जुलाई को की जाएगी। और परीक्षा परिणाम पर जो दावापत्ती है 7 से 9 जुलाई तक कर सकते हो। और अंतिम जो रिजल्ट जारी होगा वो 15 जुलाई 2025 को होगी। संभावित तिथि आपको मेन फॉर्म का डेट याद रखना है, 28 मार्च से लेकर जो 12 जून तक है उसको भी पूरी डिटेल दिया गया है इसको। अब हम देखते हैं कि बीएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी क्या है। तो इसके लिए फ़ीस जो है 1,000 रुपये, 1,000 जो है जो रोजगार में उनके लिए, और साथ में जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो फॉर्म है वो निःशुल्क है। और इसके लिए योग्यता क्या रहना चाहिए यहाँ बीएड करने के लिए, जो एनसीईआरटी के मानक के अनुसार आपको यूजी अंडर ग्रेजुएट स्नातक में, ये स्नातक लिखा वो यूजी है और स्नाकोत्तर लिखा है वो पीजी है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ नहीं पाते उसमें। तो आपको 50% मार्क्स रहने चाहिए। अगर आपको कोई भी कैटेगरी हो, ST SC OBC, तो 5% का रिलैक्सेशन। अगर ST SC OBC हो 45% भी आपको, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पर लिखा है यदि अभ्यर्थी सेवारत है या प्रारंभिक परीक्षा में कोई पाठ्यक्रम, इसमें लिखा है यदि अभ्यर्थी सेवारत है मतलब कि एक जॉब में है तो उसको बीएड डीएलएड ये सब जो पढ़ाई रहते हैं, जो डिप्लोमा वाले कोर्स रहते हैं वो उनको कर लिया रहना चाहिए। और फिर यहाँ मेंशन किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में वो कार्यरत रहना चाहिए। फिर अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग स्वर्गों के अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सीट आरक्षण देती है उसमें ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छूट दी जा रही है वही छूट रहेगी, वो उनको प्रदत्त रहेगी। यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है। बाकी हम देखते हैं। और डीएड के लिए बता रहे हैं तो डीएड के लिए जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो 1,000 रुपये रहेगी। साथ में ये सबसे ली जाएगी। आप बेरोजगार भी रहोगे तो भी आपको 2,000 रुपये फ़ीस पटानी रहेगी। और वो इसमें 12वीं में जो है 50% अंक का मेंशन किया गया उच्चतर माध्यमिक स्तर में। और ST SC और OBC को 5% के इसमें रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। साथ में ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र इसमें आपको रहना चाहिए यहाँ एडमिशन लेने के लिए। ये दिया है। कार्यक्रम में प्रवेश किस प्रकार होगी, तो बीएड में 500 सीट है और डीएलएड के लिए यहाँ 2400 सीट है, उसकी वो बताया जा रहा है। और ये 500 सीट है और 2400 सीट है, इसमें छत्तीसगढ़ शासन जो रिजर्वेशन दिया है उसी के बेस पे इसमें जो भर्ती की जाएगी। और इस बताया बीएड के संचालन हेतु अध्ययन केंद्र कहाँ कहाँ है। पंडित विश्वविद्यालय मुख्यालय जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा का वो बिलासपुर में, हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय सलखो नैला में है, आदर्श महाविद्यालय मुर्रा रोड ददरेंगा रायपुर में है, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर, मनसा शिक्षा महाविद्यालय भिलाई नगर जिला दुर्ग, रॉयल महाविद्यालय राजनांदगांव, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजापुर, श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर, DP विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर और उन्नत शिक्षण संस्थान बिलासपुर जो है ये कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केंद्र है। और ये फिर डीएलएड कार्यक्रम के संचालन हेतु जो अध्ययन केंद्र है विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, DP विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेंड्रा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा में है। और ये आप लिस्ट पढ़ लेना जितना भी 28 टका उनका नाम दिया गया है।
और बीएड का जो प्रथम वर्ष का फीस है वो 30,000 रहेगा, द्वितीय वर्ष का फीस रहेगा 30,000 रहेगा, और वही डीएलएड के प्रथम वर्ष का फीस 12,000 और डीएलएड के द्वितीय वर्ष का फीस जो है 12,000 है। और आवेदन के लिए 1,000 फीस है। अध्ययन केंद्र अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो, और विषय परिवर्तन शुल्क जो है वो 700 रुपये है। अन्य अध्ययन केंद्र एवं संपर्क कक्षा विश्वविद्यालय में मुख्यालय संचालित की जाने वाले अतिरिक्त संपर्क कक्षा का शुल्क जो है वो 2100 रुपये है। और परीक्षा का माध्यम रहेगा ये हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। कार्यक्रम अवधि जो है वो 2 वर्ष की है इसमें। और इसमें मेंशन किया गया है कि 4 वर्ष के अंदर उनको जो फेल वेल अगर हो भी जाएंगे, एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए तो 4 वर्ष के अंदर उनको जो बीएड या डीएड की डिग्री रहती है उनको कंप्लीट करना रहता है। और आरक्षण जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो प्रदान की जाती है उसके तहत होगा। और परीक्षा केंद्र का संचालन होगा तो छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसमें बिलासपुर संभाग में क्या है, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली। और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र अंबिकापुर के अंतर्गत जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सरगुजा, सूरजपुर। और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र रायपुर एवं दुर्ग में रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद। और क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र जगदलपुर में जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर है। फिर आ गया, और ये पढ़ लेना आप, प्री बी एड एवं डीएलएड में परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जो निर्देश है पॉज करके इसको पढ़ते जाना, इसमें क्या क्या दिया है। इसमें डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र 2 भाग में रहेगा, परीक्षा की उपस्थिति किस प्रकार से रहेगी। और यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। ये यहाँ पे मेंशन है, प्री डीएड एवं प्री बीएड प्रश्न पत्र का प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग जो है विषयगत क्षमता रहेगी। तो प्रथम भाग क्या है, जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, तार्किक एवं विश्लेषण चिंतन से 20 क्वेश्चन, और ये शैक्षिक एवं सामान्य योग्यता से 20 क्वेश्चन, और शिक्षण निगम एवं विद्यालय से 20 क्वेश्चन। ये 80 क्वेश्चन इसके हो गए। और इसमें से आपको एक चॉइस करना रहता है, कोई एक सामान्य साइंस करोगे तो उससे 20 क्वेश्चन, मैथ्स करोगे 20, सोशल साइंस से 20, कोई से भी एक ये तो सेम रहेगा जो 5 खंड है, और इसमें एक चॉइस करोगे तो 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे। कुल मिला के 80 + 20 100 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, जिसको आपको एग्ज़ाम दिलाना रहेगा। और अच्छे स्कोर करने, इसमें कटअप बहुत हाई फाई जा रहा है ये सुंदरलाल शर्मा का जो है। और बीएड हो गया, डीएड हो गया, इसके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, डीएलएड में जो है 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो नीचे देगा पाठ्यक्रम विषयगत क्षमता जो है का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, इसके विषय से संबंधित जो सामान्य जानकारी रहेंगे उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि छात्र की अभिरुचि पर जो है वो निर्धारित होता है। ये जो सिलेबस रहता है उसको डिफाइन किया गया है। बाकी ये सिलेबस दिया है, व्याकरण क्या है, शब्दकोश क्या है, पार्ट ऑफ इंग्लिश को हो गया, इसमें टेंस, आर्टिकल, नरेशन, तार्किक एवं विश्लेषण चिंतन हो गया, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना को हो गया। अब इसको पॉज कर करके देखते जाना, ठीक है। इस प्रकार ये सुंदरलाल शर्मा का जो बीएड का रहता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म हुआ। अब इसको आराम से पढ़ लेना और इसका तैयारी स्टार्ट कर देना। इसमें कटअप बहुत हाई फाई जा रहा है सुंदरलाल शर्मा का तो है, तो आपको अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। पिछले बार 72+ चला गया था डीएलएड में, तो और अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। इसके लिए एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें जाकर आप देख सकते हो कि कहाँ से सिलेबस को पढ़े, वो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो फिर ठीक है फिर।